दोस्तों, आज पेश है भगवान और भगवान का अवतार। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक गांव में रामलाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहा करता था। एक बार वह बीमार पड़ गया। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख उठे। ये आपने पढ़ा। वृक्ष देवता का चमत्कार यार में आपने यहाँ तक की कहानी पढ़ी, अब आगे पढ़िए। बाबू, आज से आप घर पर आराम करेंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके लाया करूँगा। अब मुझे या तुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं ही क्या है। हमारे पास तो इतना धन है बेटा, जो हम इतना धन है कि हम वर्षों हाथ पैर हिलाने बिना खा सकते हैं। बापू, यदि हम बिना कुछ काम काज किए अपने पास मौजूद धन का खर्च करते रहे तो एक दिन यह धन खत्म हो जाएगा और हम फिर दुखों और गरीबी में घिर जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि पास मौजूद धन को किसी बुरे समय के लिए रख छोड़े और काम काज में अपना पेट भरने की कोशिश करें। आह, तू कितना समझदार हो गया बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आखिर बेटा किसका है? हे, तुम्हारा ही है भगवान, तुम्हारा ही है। आओ बच्चों, सब चलकर खाना खा लो। वाह आह खाना। और उस दिन राजू मेहनत मजदूरी करके घर में भोजन पानी का इंतजाम करने लगा। एक दिन वह मजदूरी के लिए जा रहा था। काका, राजू बेटा जरा मुझे सारा दे, चबूतरे में बैठा देना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, क्या काम करने जा रहे हो? हाँ काका। काका, तुम्हें बिना पैरों के परेशानी और तकलीफ होती है? हाँ बेटा, तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन मजबूरी है ही। तकलीफ का कोई बाट थोड़ी सकता है। अपने कर्मों का फल तो मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा। हे ईश्वर, तू काका की दोनों टांगे लौटा दे, इसकी इतनी सारी पीड़ा दूर कर दे। और संजू के इतना कहने की देर थी, या मेरी टांगे वापस आ गई। अरे भाइयों देखो, मैं अपनी टांगों पर चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। अरे का वाह वाह काका, यह असंभव चमत्कार कैसे हो गया? यह सब यह सब राजू की चमत्कारी वाणी से कृपा से हुआ भाइयों। कहकर काका ने उन्हें सारी बात बता दी। तब राजू की चर्चा करते करते अपनी करते करते सब अपनी राह हो लिए। इसी तरह एक दिन राजू मजदूरी करके घर लौट रहा था। राजू बेटा है। अरे कमला मौसी तुम? हाँ, क्या बात है मौसी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताओ बेटे, घर में खाने के अन्न का दाना नहीं। तब तब नहीं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। न कोई गांव का आदमी मेरी मदद कर रहा है, न कोई दुकानदार मुझे उधार दे रहा है। बेटा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, उधार दे दो। ओह, कितने दुख में है कमला मौसी। आज मौसी, यह मेरी आज की कमाई सारी तुम रख लो। जा जुग जुग जियो बेटा। हे प्रभु, तुम कमला मौसी को छप्पर फाड़ कर धन दो, इसे खाने की कोई परेशानी न रहे। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। और उसी रात कमला मौसी अपने बच्चों के साथ गहरी नींद सो रही थी। सहसा उसकी झोपड़ी की छत टूट गई और सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। हे राम, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही भगवान, ये छप्पर फाड़ कर धन दे रहा है। राजू ने कहा था वह सच हो गया। अब मुझे पूरे जीवन किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे कभी भूख से नहीं बिलखेंगे। और यह बात पूरे गांव में जंगल की तरह फैल गई। जरूर राजू की जुबान में भगवान का वास है। भाई, मुझे
तो वह कोई भगवान का अवतार लगता है। वह नित्य प्रतिदिन राजू के घर लोगों की भीड़ लगी रहने लगी। उसकी पूजा सुन लोग बाग अपना दुखड़ा सुनाने राजू सुनाते। सुनकर राजू ने जो बोलता वह पूरा हो जाता। आसपास के गांव में राजू की चर्चा होने लगी। राजू अब मजदूरी या कोई काम काज करने नहीं जाना पड़ता था। उसकी कृपा उनकी कृपा से जिसका भी भला होता वह खुशी खुशी धन और अनाज की हर जरूरत का सामान देता। भगवान मुझे तो लगता है कि किसी इंसान को नहीं बल्कि साक्षात भगवान को जन्म दिया है। सी ऐसी बात नहीं कहते। मुझ यह मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। और एक रात, ओह चोर चोर पकड़ो पकड़ो, आए कोई उन चोरों को पकड़ो, मेरा सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। राजू चौंक कर उस समय दूसरे गांव राजू क्योंकि इस समय दूसरे गांव में दावत खाकर वापस आ रहा था तो चोरों ने उसके सामने खड़ा हो गया। ए रुक जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सेठ जी का सारा धन उसका माल वापस लौटा दो। अबे छोकरे, हमारा रास्ता छोड़ छोड़ दे वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं कहता हूँ सेठ जी का धन लौटा दो वरना तुम नहीं जानते मेरा नाम राजू है। अबे तेरा नाम राजू हो या काजू, ठहर अभी तुझे मजा सिखाती है। अबे कलिए, चीर कर रख दे इसका पेट। अभी लो उस्ताद, चल बेटे अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। हे भगवान इसकी मदद करो। हे ईश्वर, जिन हाथों से इन्होंने चोरी की है उनकी पंजी पंजियों में उसके हाथों पंज पांजिया से उन हाथों को छीन ले। अगले ही पल, हाय मेरे हाथ। हे भगवान, सबके हाथ कहाँ गए? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। सेठ जी, आप तुरंत ही सैनिकों को बुलाकर इन सबको उनके हवाले कर दीजिए। आगे महाराज ने की उचित सलाह देंगे, सजा देंगे। अभी लो बेटे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो भाई, हमारे हाथ वापस कर दो। हम वादा करते हैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। हम कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरी चोरी चोर चोरी कर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। अब तुम अपने किए की सजा भुगतनी होगी। सेठ जी सैनिकों को बुलाकर चारों को उनके हवाले कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। अ, बेटे आज के दिन तुम मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आज से मैं पालन करता हूँ अपने गांव के आसपास गांव के चारों चोर लुटेरे डाकुओं अधर्मियों का सफाया करके ही रहूंगा रहूंगा बेटा, मेरे घर पधारो। आज रात रुक कर मुझे अतिथि का संस्कार करने का मौका दो। नहीं सेठ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। घर में मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। राजू अपने घर की ओर चल दिया। और उस दिन के बाद राजू ने चोर लुटेरे को पकड़ने के लिए सैनिकों की मदद करने लगा। हाय हाय, उफ उफ, ले चलो इन्हें। राजू के नए कार्य करने में से जहां ग्रामीण प्रशंसा की लहर दौड़ गई, वो गांव के बाहर बाहर शहर में दुष्ट धनवान शहर की के दुष्ट धनवान चिंतित हो गए उठे। भाई अभी तो मरदूत वह छोकरा मोटे मोटे चोरों को ही पकड़वा रहा है, लेकिन किसी दिन उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो काले कारनामे तो हम लोगों के काले कारनामे भी पड़ सकती है। कमल जी, उसकी कुदृष्टि से निजात पाने के लिए हमें यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे पहले की दृष्टि हम जैसे लोगों पर भी हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का कोई उपाय कर लेना चाहिए। लेकिन उपाय करें क्या? सुन सुना है वह कोई भगवान का अवतार है, जो बोलता है वैसे सो जाता है। बकवास। वह न कोई भगवान है न भगवान का कोई अवतार। हाँ, वह जादूगर या मांत्रिक जरूर हो सकता है। उसके तंत्र मंत्र के के जादू के जोर पर अपना पेट भरत रहा है, बल्कि बल्कि नाम भी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वह छोकरा जो कोई भी हो, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उसे खत्म किस तरह किया जाए ताकि मुसीबत से छुटकारा मिल सके। मेरे विचार से तो भाइयों, हमें अपने हितैषी महामंत्री चतुर्सेन से मिलना चाहिए। जरूर वह किसी न किसी
तरीके से मुसीबत से हमें छुटकारा दिला देंगे। तो फिर इस मामले में हमें हमें हम सब ने कम थोड़े हैं। फिर वो किसी मामले में हमसे कम थोड़े हैं। धन और पद के लोभ में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आप ठीक कहते हैं ठेंगामल जी, हम ऐसा करते हैं, कल ही उससे निवास स्थान पर चलकर उससे मिलते हैं, यही ठीक रहेगा। लेकिन भाइयों, उसके लिए बहुमूल्य उपहार ले जाना न भूलना। हाँ हाँ हाँ, उस लालची के लिए यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। और सभी ने अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन, नमस्कार मित्र और महामंत्री चतुर्सेन जी। अरे आप लोग आइए, पधारिए। पहले हमारी ओर से मित्रता का नजरा स्वीकार कीजिए, कीजिए बुद्ध बंधुवर। ही, इसकी क्या जरूरत थी? आप लोग मेरी मित्रता सिर्फ धन के लिए थोड़ी ही है। ही कहने के बाद मंत्री चतुर्सेन ने तुरंत ही सब सेवकों को बुलाया। मेरे मित्रों को इन उपहारों को कक्ष में पहुंचा दो। जो आज्ञा हजूर। मंत्री जी, सेवक तो उपहार लेकर चले गए। सेठों ने अपने अपने सेवकों को बाहर भेज दिया। उसके बाद अब आप कहिए, आप लोगों का अचानक आगमन कैसे हुआ? तब एक सेठ ने आने का प्रयोजन बताया। उस छोकरे के बारे में सुना तो मैंने भी है, कुछ ऐसा ही है। लेकिन आप लोग चिंता न करें। जल्दी, या तो उसे काल कोठरी में पड़ा रहे सड़ रहा होगा, या फिर दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होगा। अब हम निश्चिंत हो गए हैं, हमें आज्ञा दीजिए। सभी प्रशंसापूर्वक अपने अपने घर लौट गए। कुछ दिनों बाद, महाराज, मैंने सुना है हमारे राज्य में राजू नाम का एक ऐसा लड़का रहता है जो जो कुछ बोलता है सच हो जाता है। हाँ मंत्री जी, सुना तो हमने भी, कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है यह ईश्वर का वरदान है। नहीं महाराज, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है उसके पास कोई जादुई शक्ति, या उसे कोई मंत्र सिद्धि है, करना आता है जिसके जोर पर वह हर इच्छा पूरी कर लेता है। हाँ, यह भी हो सकता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? भारत में यह कहना चाहता हूँ, यदि आप उससे उस शक्ति को प्राप्त कर ले तो प्रजा के लिए बहुत बहुत हित कर सकते हैं। देश के सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। क्या तो आप ठीक रहे महामंत्री जी, लेकिन क्या वह लड़का हमें शक्ति देगा? क्यों नहीं देगा? आखिर आप देश के महाराज हैं, आप प्रजा अन्नदाता है। ठीक है, कल ही उस लड़के को हमारे दरबार में लाइए। वाह, बन गया काम। अब यदि उस छोकरे ने महाराज का हुक्म का पालन नहीं किया तो जान से हाथ धो बैठेगा, और यही यदि पालन किया तो कम से कम मेरे धनी दोस्त उससे छुटकारा मिल जाएगा। और उसी रात महामंत्री के आदेश पर सैनिक राजू के घर जा धमके। ए, तुमने में से राजू किसका नाम? मेरा नाम राजू है। कहिए क्या बात है? तुमने महाराज बुलाया है, चलो हमारे साथ। लेकिन भाइयों, महाराज ने हमारे बेटे को क्यों बुलाया? क्या कसूर है इसका? कसूर वसूर तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ इसे पकड़ लाने को कहा है, इसे हम ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को किसी तरह जाने नहीं दूंगी। दूंगी, चले जाओ यहाँ से। ए औरत, राज्य के कार्य में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कर, वरना कोड़े से पीटी जाएगी। तुम लोग मुझे कोड़े से पीटे या लोहे की छड़ों से मारो, मुझे अपने बेटे के किसी हालत में तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा, यह बात है तो पीटो इसे कोड़े से। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? पता है महाराज पता है महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया है? न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। माँ, जब कोई मैंने कोई अपराध या कोई गलत काम नहीं किया तो मेरे साथ बुला सलूक क्यों करेंगे? तुम चिंता न करो माँ, कुछ मुझे कुछ नहीं होगा। जरूर कोई खास बात होगी जिसके लिए मुझे बुलाया। कल तक वापस लौट आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। राजू सैनिक के साथ चल पड़ा। अगले दिन सुबह महामंत्री ने राजू को दरबार में उदय सिंह के सामने पेश किया। क्या नाम है? क्या तुम्हारा नाम राजू है बालक? हाँ महाराज। राजा ने उसे बुलाए जाने का प्रयोजन बताया। बालक, हमने तुम्हारे बारे में जो सुना था, यदि वह सच है तो हम चाहते हैं कि अनोखी शक्ति, चाहे वह
कोई जादुई शक्ति हो या मांत्रिक हमें दे दो, ताकि हम उस शक्ति से अपनी प्रजा का भला कर सके। महाराज, मेरे बारे में आपने जो सुना है वह ठीक सुना है, लेकिन मेरे पास कोई जादू शक्ति या कोई मंत्र, यह गलत है। विश्वास कीजिए महाराज, मेरे पास कोई जादू शक्ति या जादू शक्ति है और न ही कोई मंत्र सिद्ध करना जानता हूँ। यह झूठ बोल रहा है महाराज। सैनिकों, इसे कोड़ों से पीटो, यह अपने आप सच्चाई बोल देगा। महामंत्री जी के आदेश पर मिलते ही सैनिक कोड़ा लेकर राजू पर झपटा। पत्थर का बुत बन जा मूर्ख। और राजू के कहने की देर थी कि सैनिक पत्थर का बुत बन गया। महामंत्री जी जब मैं महामंत्री जी, अब मैं समझ गया कि महाराज के कान आपने भरे हैं। यदि वास्तव में ऐसा ही है तो मेरे प्रति आपके दिल में कोई खोट है। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हवा में उल्टे लटक जाए और अपने गुनाह की से तौबा कर ले। वो तुरंत ही, अरे नहीं, अरे ओह महाराज, मुझे बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। उफ, आंखों पर विश्वास नहीं होता। बालक राजू, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम महामंत्री जी को माफ कर दो। इन्हें इन्हें इसके किए की सजा काफी है। आप ठीक कहते हैं, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ महाराज। नीचे आ जाइए प्रधानमंत्री, मैंने आपको माफ कर दिया। मंत्री जी नीचे आकर सीधे खड़े हो गए। आह, जान बची, वरना बेमुक्त मारा गया होता। बालक, हम चाहते हैं कि तुम दरबार में एक अनमोल रत्न बनकर राजकीय व प्रजा में हाथ उठाओ, ताकि तुम्हारी रहस्यमय शक्ति से प्रजा और देश का भला हो सके। मुझे आपकी और देश की सेवा करते हुए प्रशंसा होगी महाराज। बहुत खूब महामंत्री जी, राजू को जल्द से जल्द एक बड़ा महल उपलब्ध करा दिया जाए। साथ ही आज से इसके माता पिता और भाई बहनों का सुख का पूरा ध्यान रखा जाए। जो आज्ञा महाराज। उफ, मेरी चाल उल्टी पड़ गई। अब देख लूंगा इसके मददगार को। एक दिन मैंने भी इसे नाक न रगड़वाया था। मेरा नाम भी छत्र सेन नहीं। और कुछ दिन में राजा राजू के लिए बड़ा सा महल दे दिया गया। राजू, कैसा है हमारा नया घर? बेटा, तेरे कारण हमारे दिन फिर गए। अति सुंदर बेटा। भैया, हमारा नया बड़ा घर इतना बड़ा है कि यहाँ आराम से सभी खेल खेल सकते हैं। हाँ हाँ भाइयों, हम खूब यहाँ खूब खेलेंगे। जरूर खेलना मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों। रा, राजू रा, राजू राजा उदय सिंह के कार्य में हाथ बटाने लगा। राजा प्रतिदिन प्रजा की भलाई में कोई हाथ बटाने लगा और जिसके देश में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करने लगा। साथ में प्रजा बहुत खुशहाल होने लगी। लेकिन पड़ोसी देश का राजा बैक बैककाल ने उधमपुर की तरक्की देखी नहीं गई और एक दिन उसने धर्मपुर पर जबरदस्त दावा बोल दिया। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, दुश्मनों पर कैर बनकर टूट पड़ना, जीत हमारी होगी। उधमपुर के राज दरबार में गजब हो गया महाराज। पड़ोसी देश का राजा बैक बैककाल बैककाल ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? मेरी सूचना बिल्कुल ठीक है। दुश्मन सेना इस समय किले के भीतर घुसने की चेष्टा कर रही है। अब क्या होगा? दुश्मन की विशाल सेना को हमारे सैनिक ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको सोचना ठीक है महाराज, और ऐसी स्थिति में हमारी हार निश्चित है। ये भगवान, अब क्या होगा? मंत्री जी, आप तुरंत ही कोई उपाय सुझाइए। कैसे हम दुश्मनों का मुकाबला करें? आप तो नाहक ही चिंतित हो रहे हैं महाराज। भला राजू के रहते आपके दुश्मनों से घबराने की क्या जरूरत है? अरे, खूब याद दिलाई आपने राजू की। सेनापति, आप राजू को खबर भिजवाइए, हम उससे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। आह, अब देखूंगा राजू के दुश्मनों का सामना किस तरह करता है। सूचना मिलते ही राजू अपनी सेवा में हाजिर हो गया और राजा उदय सिंह ने को सारी स्थिति की अवगत कराकर बोले, अब तुम्हें बताओ राजू, हम इस जटिल जटिल स्थिति में की हमें क्या करना चाहिए? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है महाराज। आप निश्चिंत होकर अपने महल में आराम कीजिए। दुश्मनों से अकेला निपट लूंगा। क्या है? राजू इस समय घोड़े पर सवार होकर किले के ऊपरी बुर्ज पर पहुंच गया और राजू ने दुश्मनों के आक्रमण और देश की सेना की जवाबी कार्यवाही की बारीकी से निरीक्षण किया।
और फिर गर्ज उठा, दुश्मनों के राजा काल भैरव, मैं तुम्हें पहली और आखिरी चेतावनी देता हूँ, तुम अपने सैनिकों के साथ वापस लौट जाओ, वरना दूसरे सैनिक, तुम और तुम्हारे सैनिक भी मौत मारे जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे मूर्ख छोकरे, यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हो तो तुरंत भाग जा, वरना मेरा भाला तेरे सीने के पार हो जाएगा। हूँ तो यह जिद्दी राजा यूं नहीं मानेगा। ठीक है भाई अकाल, तुम्हें युद्ध करने का इतना ही शौक है तो तुम लोग आपस में ही लड़ो। और राजू का इतना ही कहना था तो सैनिक के लिए पराक्रमण करना छोड़ आपस में एक दूसरे से मारने काटने लगे। हाँ शाबाश दुश्मनों। हाँ हाँ हाँ। और अपने सैनिकों को एक आपस में लड़ते देख राजा काल भैरव के पांव तले जमीन खिसक गई। हाय, उफ, यह तो मेरे सैनिक को क्या हो गया है, पागल हो गए हैं। अरे मूर्खो, यह तुम लोग कैसा पागलपन सवार हो गया है, बंद करो आपस में लड़ना। अच्छा, वह मूर्ख घुड़सवार हमें कहता है कि चल आओ चल कर उसे सबक सिखाते हैं, हाँ चलो। अरे ये, अरे कुछ बहादुर सैनिक मेरी ओर ही दौड़े चले आ रहे हैं और इनके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। ए रुको, पहचान, रुको, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा राजा काल भैरव हूँ। हाँ तुम और हमारे राजा, अरे मूर्ख, अपने राजा हम खुद हैं। आ चचाक चक। और यह ठीक है, हो जाए मुकाबला। यह पागलपन, पागल तो गया, अब अपने काम धाम, चलो आपस में फैसला कर ले कि हमारा राजा कौन है। और अगले ही पल, आ आ चमत्कारी हार दोस्तों।